तो आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, उसका 3 वीडियो मैंने बनाया था और उसको अपलोड भी कर दिया है, अगर देखना हो तो देख सकते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि है हमारा चैप्टर 2। इसमें हम देखेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, और मेजरमेंट क्या होता है। वैसे तो हम पढ़ेंगे पहले मेजरमेंट्स, उसके बाद देखेंगे कि यूनिट्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेजरमेंट्स कि मेजरमेंट है क्या और मेजरमेंट का ज़रूरत क्यों है, और यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ है, बेस फंडामेंटल बेस यूनिट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो क्या होता है, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या जो हमारा CGS सिस्टम था, MKS सिस्टम था, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट से, और उसके बाद हम जानेंगे, या सबसे पहले जान लेते हैं कि मेजरमेंट हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो देखो मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट होता है कंपैरिजन, किसी एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर का अगर हमको लेंथ जानना है तो हम क्या करेंगे, एक स्केल से कंपेयर करेंगे। स्केल से क्यों कंपेयर करेंगे, मान लो मेरे हाथ से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ क्या है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। या मान लो किसी और के हाथ से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं, जब मान लो मेरे हाथ से कंपेयर करें, किसी और के हाथ से कंपेयर करें, तो वैसा कंपेयर करके इसका लेंथ क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ का लेंथ या किसी और के हाथ का लेंथ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो हम मेजरमेंट तभी करते हैं, या मेजरमेंट कोई भी चीज़ या कोई प्रोसेस तभी कहलाता है जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट का ज़रूरत क्यों है, सबसे बड़ा बात है कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स हमारा एक्सपेरिमेंटल साइंस है ना। तो अगर हम जितना भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें हमको मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें आपको रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड का क्या लेते हैं हम, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हमको मेजरमेंट का जरूरत था, बहुत ज़्यादा ही मेजरमेंट का जरूरत था। या और भी बहुत सिंपल सा चीज़ ले लो, जैसे मान लो कि अपना डेली लाइफ में तुम चीज़ों को ले लो। जैसे अगर मान लो कोई खाना बनाता है तो हम क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं तो उसको मेज़र करते हैं। तो मेज़र कैसे करते हैं, हमारे पास मान लो छोटा सा अगर डब्बा है तो हम कंपेयर करते हैं उससे, है ना, कि इस डब्बे में से कितना हमारा रोज खर्च है या कितना हम खा जाते हैं। तो कंपेयर करते हैं कि एक डब्बे में कितना आएगा, ठीक है। तो वैसे कंपेयर करते हैं बहुत सारी चीज़, हम डेली लाइफ में भी कंपेयर करते हैं, डेली लाइफ में तो करते ही हैं। तो शुरू करते हैं मेजरमेंट। हम जान गए कि मेजरमेंट का जरूरत क्यों है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स हमारा एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है। फिजिक्स हमारा क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो उसमें हमको एक्सपेरिमेंट्स में मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। तो मेजरमेंट देखते हैं, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट MEASUREMENT, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, जैसे कि हम बताएं पहले भी कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी टू अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। मेजरमेंट है क्या, इट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी टू ए नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। मेजरमेंट क्या है हमारे पास, मेजरमेंट सिंपल सा बात है, कंपैरिजन है हमारा एक अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी से। जैसे हम लेंथ नापते हैं, ठीक है, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किसी भी चीज़ का लेंथ को नापते हैं तो कंपेयर करके नापते हैं। वेट है, ठीक है, फोर्स है, तो मेजरमेंट करते हैं तो कंपेयर करते हैं। यह एक और तरीके से मेजरमेंट को बोल सकते हैं, जैसे 1 मीटर ले लो, ठीक है, 1 मीटर एग्जांपल के लिए 1 मीटर, ठीक है, और 15 मीटर, ठीक है। ये मीटर क्या है हमारा, ये मीटर हमारा एक नोन क्वांटिटी है, नोन बेस क्वांटिटी है। तो हमारा मीटर क्या है, नोन बेस्ड क्वांटिटी है। 15 मीटर, इसका मतलब इस मेजरमेंट या जो हम ये मेजरमेंट किए हैं, मेजरमेंट हम मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं B और इसमें हम नाम लेते हैं A। ये हमारा मेजरमेंट है, मेजरमेंट A है और मेजरमेंट B है। तो हम जो B मेजरमेंट किए हैं उसमें हमको ये पता चलता है कि ये जो मीटर है वो B मेजरमेंट में कितना बार आ रहा है, 15 बार। समझ में आ रहा है। ये हम सिर्फ एक बता रहे हैं कि लिखने का तरीका है और ये होता क्या है।
15 मीटर जो हम लिखे हैं या 1 मीटर लिखे हैं, तो जो बी हम मेजरमेंट किए उसमें हमको ये पता चलता है कि जो मीटर है वो बी वाले मेजरमेंट में कितने टाइम्स आया है, 15 टाइम्स आया है, ठीक है। और ए वाला में कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है, ठीक है। या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका भी हम देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको एग्जाम्पल को मिटाते हैं और लिखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को Q इक्वल्स टू एन यू। कैसे लिखते हैं, Q इक्वल्स टू एन यू, ठीक है। एन यहाँ पे क्या होता है, एन हमारा होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, एन होता है फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। लिख देते हैं भाई न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू। यू हमारा क्या होता है, यू होता है हमारा यूनिट, ठीक है। एन होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, यू होता है हमारा यूनिट। तो देख लेते हैं सिंपल सा, जैसे मान लिया आपको बताएं 2 न्यूटन, ठीक है। तो 2 क्या है हमारा, 2 हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू और एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। और ये हमारा जो Q है वो क्या है, Q हमारा F है, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। बहुत सिंपल चीज़ है, उतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ ये नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दिए नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों पढ़ा, हमको मेजरमेंट का ज़रूरत क्यों है, तो हम बता दिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा साइंस है, वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिक्स हमारा एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो मेजरमेंट करना नेसेसरी है, ठीक है। बिना मेजरमेंट के हम जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूनिट। मेजरमेंट आप समझ गए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। लिखते हैं यूनिट, ठीक है। दो जैसे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी में हम बताया था Q इज इक्वल्स टू एन यू, तो एन तो हम जानते हैं कि एन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर से लिख देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यू हमारा क्या है, यू है हमारा यूनिट। तो उसी यूनिट को हम क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे कि यूनिट आखिर है क्या। देखो यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं, द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट क्या होता है, द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। देख लेते हैं भाई, लिख देते हैं और फिर हम समझते हैं कि जो हमने ये डेफिनेशन दिया है आखिर वो है क्या, उसका मतलब आखिर होता क्या है। तो द क्वांटिटी यूज्ड एज the standard of measurement, ठीक है। the quantity used as the standard of measurement is known as unit। जैसा कि अभी हम बताए थे आपको एग्जांपल में कि what is, अगर हम लेंथ को नापते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड कौन सा लेता है, हम लेते हैं मीटर, ठीक है। METRE, हम क्या लेते हैं, मीटर। समझ में आया। तो हम ये बोल क्या रहे हैं कि मीटर ये यूनिट है, हम जानते हैं कि वह मीटर क्या है, यूनिट है। तो मीटर आखिर है क्या, ये यूनिट है। यूनिट मतलब क्या है, द क्वांटिटी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अगर हम कहीं भी लेंथ नापते हैं तो हम क्या करते हैं, मीटर में नापते हैं, उसको हम एक स्टैंडर्ड मान लिए हैं। मीटर को क्या मान लिया, हम एक स्टैंडर्ड मान लिए हैं कि हम अगर कहीं भी लेंथ को मेजर करेंगे तो हम किसे मानेंगे, किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, क्यों मेजर करेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते, हम क्यों मेजर करेंगे मीटर में, क्योंकि मीटर क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या जो मीटर है उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके कि मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। सॉरी, पहले हम बोलेंगे कि जो मीटर है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसीलिए हम उसको क्या कर दिए हैं, स्टैंडर्ड बना दिए हैं, ठीक है। मीटर क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको क्या कर दिए हैं, स्टैंडर्ड बना दिए हैं। जैसा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि 1 मीटर आखिर होता क्या है। तो देखो बताते हैं, लाइट, ठीक है, लाइट जब 1/2997 आई थिंक 792,458, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे हो, पर आप समझ रहे हैं कि जब लाइट 1 सेकेंड के इतने भाग में, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करता है, समझ में आ रहा है, जब लाइट
1 सेकंड का इतना भाग में, ठीक है, जो डिस्टेंस या जो पाथ ट्रेस करता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसी को हम बोल देते हैं 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 792 है, 792, और यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती है ऊपर नीचे, पर आप फीलिंग समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि जब लाइट, ठीक है, सेकंड के इतने छोटे से भाग में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है या जो पाथ ट्रेस करता है, उस पाथ की जो लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मीटर बोल देते हैं। तो अगर हम इस यूनिवर्स में कहीं भी जाएं, ठीक है, तो इतने सेकंड में या सेकंड का इतने भाग में, 1 सेकंड के इतने भाग में लाइट उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या मान लिए, मीटर को एक कांस्टेंट मान लिए, उसको हम क्या कर दिए हैं, एक यूनिट बना दिए हैं, एक स्टैंडर्ड की तरह उसको यूज़ करते हैं। कहीं भी अगर हम लेंथ नापते हैं तो समझ लिए कि हम उसको क्या बना दिए, स्टैंडर्ड ही सेट कर दिए कि भाई अगर कहीं भी लेंथ मेज़र करेंगे तो हम मीटर में मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा यूनिट खत्म। कि यूनिट क्या होता है, द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अगर हम कहीं मेजरमेंट करते हैं तो उस क्वांटिटी को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे हम यूनिट मास में बात करें, ठीक है, मास की यूनिट का बात करें तो वो क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। यूनिट को मिटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स। देखो फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट से क्या होता है, बेस यूनिट्स होता है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स की। तो यूनिट्स आर मेजरमेंट तो लिखे रहे हैं, नीचे लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल को हम लोग बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। डिराइव्ड क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं और बेस यूनिट्स क्या हैं। देखो बेस यूनिट्स क्या होती हैं, जिसको यूज़ कर हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। जैसे मैकेनिक्स का बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स का बात करते हैं, तो मैकेनिक्स में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रहे हैं, मैकेनिक्स में हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रहे हैं या मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन सभी का यूनिट्स को या उन सभी क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ तीन फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हमारे पास है मास, ठीक है, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। हमारे पास क्या है, मास, लेंथ और टाइम। सिर्फ और सिर्फ मास, लेंथ और टाइम को यूज कर हम मैकेनिक्स के जितने भी क्वांटिटीज हैं उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैकेनिक्स के मास, लेंथ और टाइम का यूनिट्स को यूज कर हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिक्स के जितना भी बाकी क्वांटिटीज हैं उन सभी को डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपली, ठीक है। तो हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके या बेस यूनिट्स को यूज़ करके। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स 7 ठो हैं, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम को तो बात कर लिए, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है और भी बाकी है, ठीक है, क्वान्टिटी ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, देखो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। अब सिंपल सा चीज़ है, डिराइव मतलब क्या होता है, अगर वर्ड सही समझे कि डिराइव मतलब क्या होता है, जिसको हम कहीं से निकालें, जिसको हम कहीं से बनाए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ कर जो हम यूनिट्स बनाते हैं या जो डिराइव करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ कर हम डिराइव करते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल सी चीज़ है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दे देते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा मीटर में हम नापते हैं, आपको पता होना चाहिए, मीटर और ये सेकेंड्स, m और ये सेकेंड्स, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारी मीटर पर सेकंड क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, जो फंडामेंटल यूनिट को यूज़ कर हम लाते हैं। देखो किसी भी अब यूनिट को एक स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है, किसी भी यूनिट को अगर हमको अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो उसके लिए कुछ हमको क्या बोले, पैरामीटर्स फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मीटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मीटर का, जैसे मीटर है तो मीटर को ही क्यों यूज़ किए हैं, लेंथ को नापने के लिए क्या किए हम, सिर्फ और सिर्फ मीटर को ही क्यों यूज़ किए हैं, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। सेंटीमीटर को क्यों नहीं किया है, ठीक है, मिलीमीटर को क्यों नहीं कर दिए हैं, नैनोमीटर को क्यों नहीं कर दिए हैं, क्यों नहीं कर दिए हैं, ये सवाल है। तो देखो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम स्टैंडर्ड बनाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमको फुलफ़िल करने होते हैं, या उस यूनिट को कुछ पैरामीटर्स फुलफ़िल करने होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे टॉपिक हमारे पास होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट लिख देता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, कि भाई कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए नंबर वन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, नंबर वन है वो है इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। ठीक है, वो एक कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हैं। जैसे मीटर है, ठीक है, तो मीटर को हम आसानी से किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं या सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक कन्वीनियंट हमारे लिए है। ठीक है, और डेली लाइफ में जितना भी हम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसको हम जनरली मीटर में नाप सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो 50 किलोमीटर लंबा वायर तो हम नहीं लेंगे, उसको छोटे रूप से करेंगे, लेबोरेटरी में करेंगे, तो उतना बड़ा लेंथ हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मीटर इसीलिए हमारा क्या हम यूज़ किए, या मीटर हम इसीलिए चूज़ किए क्योंकि वो एक कन्वीनियंट साइज़ का था, वो उतना बड़ा था नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, तो इसीलिए हम फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट का वो होगा इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। ठीक है, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, convenient size, it should be of convenient size, it should be of convenient size। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में हम क्या बोल सकते हैं, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, अगर हम मीटर जो हम आपको बताएं कि लाइट इतना सेकंड में या सेकंड के इतने भाग में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको मीटर बोलते हैं, तो हम इसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकें पूरे यूनिवर्स में या पूरे अर्थ पे, हम कहीं भी या ग्लोबली हम कहीं भी इस रिजल्ट को क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सके, या ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो मीटर क्या है, मीटर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ चाहे जहाँ। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह हमारे पास लाइट है, हमारे पास क्लॉक्स हैं, है ना, तो उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मीटर कहीं पे भी नाप सकते हैं, है ना। तो इट शुड बी easily reproducible, it should be easily reproducible। तीसरा, it should not change with speed and time, it should not change with place and time। ठीक है, ये जगह के बदल जाने पे या समय के बदल जाने पे हमारा जो मीटर है वो बदल नहीं जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जितना भी हम ऑब्जर्वर्स जो हैं, ठीक है, सभी ऑब्जर्वर्स के लिए लाइट का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना। जितना भी ऑब्जर्वर्स हम लोग हैं, ठीक है, सभी के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है ना। और जो टाइम तो भाई कांस्टेंट है, 1 सेकंड में हमारे पास जितना नैनो सेकंड्स होते हैं उतना ही होगा, या मान लो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड होगा ही होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड
प्लेस। ठीक है, ये समय और जगह के बदलने से हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, प्रेशर या टेम्परेचर के चेंज होना प्रेशर या टेम्परेचर के चेंज हो जाने से हमारा जो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोल रहे हैं वो बदल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई कि टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज हो जाने से हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बदल नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको दें कि अगर हम यहाँ हैं, ठीक है, मान लो कि कहीं हम ठंडे जगह पे गए जैसे अटलांटिक या मान लो आर्कटिक चले गए, तो वहाँ 1 मीटर मान लो छोटा हो गया, और यहाँ मान लो अगर हम गर्म जगह में आए जैसे मान लो राजस्थान चले गए या किसी गर्म जगह पे जैसे मान लो कि डेथ वैली यूएस में जो है वहाँ चले गए, तो वहाँ लेंथ जो है मीटर या जो मीटर जो क्वांटिटी है वो बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है या एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर का डिफरेंस आएगा। अगर मान लो हम सी लेवल पे हैं तो मीटर क्या है, मीटर जो यूनिट है वो छोटा है, और हम क्या किए जैसे एल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाते गए या एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता गया मीटर क्या हुआ, मीटर जो बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास कि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं भाई, इट शुड नॉट change with temperature. It should not change with temperature and pressure. It should not change with temperature and pressure. तो इतनी चार जो थी वो बेसिक सी बातें थी कि कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। ठीक है, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, टाइम एंड प्लेस के साथ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट हम क्यों करते हैं। ठीक है, यूनिट है तो यूनिट का मतलब क्या है। ठीक है, मीटर क्या होता है, मीटर के बारे में थोड़ा सा बताए थे। फिर अगर मान लो किसी भी यूनिट को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड नॉट चेंज, सॉरी यहाँ पे हमारे पास होगा नॉट, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। उसके बाद इट शुड नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें थी हमारा इस वीडियो में हमने पढ़ा, बहुत बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, इसका एक और वीडियो आएगा हमारे पास, ये पूरा चैप्टर नहीं है सिस्टम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, इसमें और भी है। जैसे हमारे पास सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है और एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है और एरर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रैंडम एरर ये सब के बारे में पढ़ना है, तो वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ है कि जो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है या स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर सेकंड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।